मौजूद हैं बाबूहरी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज झा के पास में। लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने स्विस गेट का जो मुद्दा उठाया है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल इसी क्षेत्र से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से इसी जल संसाधन मंत्री संजय झा का भी घर है और बावजूद इसके जो स्विस गेट का निर्माण हुआ है जो शुगरबेल नदी पर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर क्या मामला है हम जानने का कोशिश करेंगे। क्या है शुगरबेल नदी का मामला पूरा? उस पे सरकार के द्वारा सुलिस गेट पास हुआ, उसमें करोड़ों की लागत से वो सुलिस गेट का निर्माण जो है वो कंप्लीट हुआ, ऐसा सरकार दावा करती है। काम इनकम्प्लीट है। जब जनसंपर्क के द्वारा यहाँ पे जो पलार गांव के लोग हैं हमारे पास आए, वहाँ जाके देखे तो ऑब्ज़र्व किया कि सुलिस गेट का वर्क जो है बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है, इनकम्प्लीट किया हो गया है और अभी वो टूट टूट के गिर रहा है। जो भी वो बनाया गया है वो टूट टूट के गिर भी रहा है और आधा अधूरा काम करके उसको कंप्लीट दिखा के छोड़ दिया गया। बिना मोटर का सुलिस गेट का फाटक जो है वो ऊपर नीचे हो नहीं सकता है, उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह बिजली की कमी है और जो सुलिस गेट का ऐसा स्थिति है जैसे जंग लग गया है उसमें, उसको हाथ से भी जो है सो घुमा के भी उठाया नहीं जा सकता है। तो यह तो इनकम्प्लीट वर्क जो है वो हम बता रहे हैं। प्लस जब इतनी बड़ी नदी है और उसके ऊपर सुलिस गेट बना रहे हैं तो उसके साइड से लोगों का चलने के लिए जो है एक छोटा सा चलने का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, जिस वजह से उसमें लोग फिसल के बराबर गिरते रहते हैं। ऐसा वहाँ पे देख के हमने जो है सो उसको मतलब कि समझा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, उसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। पहला बच्चा का मौत हुआ तो भी सरकार नहीं आई, दूसरे बच्चे का मौत हुआ तो उसका 6 लाख रुपए का मुआवजा राशि बोल के वहाँ से सरकार चली गई। अभी तक वो मुआवजा राशि भी जो है उसके परिवार को नहीं मिला है और इस हरकत के बाद, इसके बावजूद वहाँ सुलिस गेट का जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई सामाजिक एक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं हुआ, जो एक्शन होना चाहिए था ये सब तो हुआ नहीं और स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई। इसका मतलब कि मौत होता रहे वहाँ पे और सरकार आके मुआवजा देते रहे अपनी गलती को छिपाने के लिए। तो हम यही मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू सरकार तक हम इस बात को पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि सुलिस गेट जो इनकम्प्लीट है जांच करा के उसको कंप्लीट किया जाए, उसमें मोटर वगैरह के लगना है, उसमें ट्रांसफार्मर लगना है, बिजली लगना है, उसको सुचारू ढंग से चलाना है। और जिस वजह से सुलिस गेट को दिया गया वो तो काम हुआ नहीं। बाढ़ में जो है वो वहाँ पे पलार गांव के जो लोग हैं वो बाढ़ में से ग्रसित हैं ही, बाढ़ में उनका घर जो है वो तो डूब जाता ही है, बच्चे भी जो है वो शिकार हो रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, मर रहे हैं। वहाँ का जो लोग है वो सुखी नहीं है। इस वजह से वो सुलिस गेट नहीं है, वो तो एक मौत का कुआं बन के रह गया है। अच्छा, इसी क्षेत्र में जो माननीय मंत्री जल संसाधन है संजय झा जी का भी घर है, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ संजय झा अपने गांव ग्रामीण सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर गांव से बाहर भी काम कर रहे हैं? देखिए अभी सुलिस गेट को तो देखते हुए लग रहा है कि इधर संजय झा जी का ध्यान आना चाहिए था, वो तो आया नहीं। अगर मान लीजिए कि वो एक मंत्री के हैसियत से नहीं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं वो जल संसाधन मंत्री नहीं है, ठीक है, तो उनको एक ग्रामीण की हैसियत से वहाँ पहुँचना चाहिए था कि कोई एक अबोध बच्चा अगर उसमें डूब के मर गया तो कारण क्या है, जांच बैठाना चाहिए था और उस दोष को दूर करना चाहिए था। इनका डिपार्टमेंट है वो, इनका मंत्रालय है वो, तो वो एक ग्रामीण के हैसियत से भी नहीं आ सके वहाँ पे। तो ये तो एक आप समझ सकते हैं, हम शर्म का विषय है। अब किसको दोष दें, सरकार को दोष दें या हम अपने ग्रामीण भाई को दोष दें? अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आपने लास्ट टाइम शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ऊपर में सवाल उठाया और जिसके बाद उन्हें वापस भी आना, फीडबैक पे गए, वापस चले गए। लेकिन क्या इस बार लगता है कि आप जब सवाल उठा रहे हैं संजय झा भी जो है बैकफुट पर जाएंगे? देखिए शिक्षा मंत्री महोदय पोटासियम साइनाइड से रामायण की तुलना किए थे, जो कि पूरा गलत है और उसका सारा प्रमाण जो है वो मीडिया के समक्ष और लोगों के समक्ष मौजूद है। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने कहा, हमने ऐसा कहा ही नहीं। वो बैक चले गए, सही बात है। उनको अफसोस हुआ, मधुबनी आते उनको एक बुद्धि आ गई इस तरह से। तो मैं माता जी का, माँ जानकी जी का बड़ा ही आभारी हूँ कि उनको बुद्धि आया और वो जो है सो सही रास्ते पे चले गए।
यहाँ जो बात है, एक अबोध बच्चे का इसमें अभी जो डेथ हुआ है, जो मरा है सुलिस गेट के इनकम्प्लीट वर्क की वजह से, सरकार ने जो मुआवजा की राशि अभी 6 लाख बताया वो बहुत कम है, उसको 12 लाख करे। और जो मुआवजा की राशि अभी तक 4 महीने तक नहीं मिला है, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे, जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी वो नदी है उसके दोनों तरफ जो है वो चलने का रास्ता बनना चाहिए कि लोग उसमें फिसल के गिरे नहीं। ये तो मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग है। और मैं अपने संजय भाई साहब को भी कहूँगा कि वो हमारे ग्रामीण भाई भी हैं और हमारे भाई हैं, वो इस पर ध्यान दें और इसके ऊपर एक त्वरित कार्रवाई करें कि वहाँ का लोग सुखी होकर रह पाए। बाढ़ का सामना करना ही पड़ रहा है वहाँ के ग्रामीण भाइयों को जो है। तो इस तरह से मान लीजिए करोड़ों सरकार का भी खर्च हो रहा है, सुलिस गेट भी इनकम्प्लीट है, ठेकेदार का काम भी गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ देखेगा कौन? ये सब जो हम तो माननीय सरकार से करेंगे, दरखास्त कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान आया था रामायण के प्रति, तो निश्चित रूप से सवाल एक बड़ा खड़ा किया था। उन्होंने आंदोलन भी, मूवमेंट भी चलाया था, जिसके बाद उन्हें जो है बैकफुट पे जाना पड़ा था। एक बार फिर से ये सामाजिक मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल खड़ा करने के लिए हाजिर हुए हैं। देखना होगा कि कितना सरकार इन पे कंसस होती है और कितना कार्रवाई करती है। फिलहाल जो है इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र बनी रहेगी और आपके समय जो अपडेट है वो करते रहेंगे। हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त।